नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे खरबूजे के बारे में। देखिए, प्रकृति ने हमारे खाने के लिए अनेक फल बनाए हैं जो मौसम के अनुकूल पैदा होते हैं, और यदि हम मौसम के अनुसार के जो फल होते हैं यदि उन्हें खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। विशेष रूप से गर्मियों में खरबूजा, ककड़ी, तरबूज जैसे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। और देखिए, गर्मी में जो हमारा शरीर होता है और मन होता है, इनको खाने से तरोताज़ा हो जाता है, क्योंकि देखिए खरबूजा जो होता है वो अपनी मिठास व स्वाद के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। खरबूज के बीजों की गिरी का भी जो उपयोग होता है वो पकवान बनाने के रूप में और विभिन्न मेवों के रूप में मिठाइयों में भी किया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में खरबूजा एक औषधि है हमारे शरीर के लिए। देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है कि खरबूजा शरीर को सशक्त बनाने वाला फल है, जिसमें कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन ए और विटामिन सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ खनिज लवण भी जो होते हैं उसमें प्रचुरता से होते हैं। यहाँ तक कि इसमें विटामिन सी इतना होता है कि ये स्कर्वी जैसे रोगों से भी शरीर की रक्षा करता है। यहाँ तक कि पुराने से पुराना जो एक्जिमा से पीड़ित रोगी हैं उनके लिए भी खरबूज बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा खरबूजे के जो फलों का जो सेवन होता है वो मूत्र संबंधित विकारों में लाभकारी होता है। त्वचा रोग, एक्जिमा में इसके फलों का जो रस होता है लगाने से काफ़ी लाभ मिलता है। पौष्टिक होने के बावजूद भी खरबूजे में कैलोरी बहुत कम होती है, तो वजन घटाने के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण फल है। देखिए, जो खरबूजा होता है इसके अनेकों औषधीय गुण हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरबूजे के क्या फ़ायदे हैं, किन बीमारियों में किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ खरबूजे के क्या नुकसान है, इसको खाने का क्या सही समय होता है, इसकी तासीर कैसी होती है और किन चीज़ों को खाने के बाद कभी भी खरबूजे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए, अगर हम बात करें कि वज़न कम करने की, तो खरबूजा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें शुगर और कैलोरी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। खरबूजे का प्रयोग करके आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, सर दर्द यदि आपको हो रहा है तो खरबूजे के जो बीज होते हैं, जिसे मींग भी कहा जाता है, उसे घी में भूनकर इसको मिश्री की चाशनी में डाल के यदि आप इसका सेवन करें तो सर दर्द में इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों में को गले में जलन की समस्या रहती है, वो खरबूजे के जो बीज होते हैं उनका काढ़ा बनाकर यदि गरारा करें तो गले की जलन में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा चेहरे के दाग धब्बों को, झाइयों को मिटाता है। खरबूजे के जो फल होते हैं, इनके छिलकों को आप अपने चेहरे पे यदि लगाते हैं तो चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ ख़त्म होती है और चेहरा कोमल बनता है और चमकदार बनता है। इसके अलावा पेट के गैस में खरबूजे से बहुत आराम मिलता है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं और जिनका पेट फूल जाता है और दर्द करने लगता है और बच्चा बहुत रोता है और माँ ये नहीं समझ पाती हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो ऐसे हालात में खरबूजे के बीज को पीसकर गुनगुना करके बच्चे के पेट पर लेप करने से पेट की गैस निकल जाती है। इसके अलावा जो खरबूजा होता है वो मूत्र संबंधित रोगों में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। पेशाब संबंधित समस्याओं में खरबूजे के फल का यदि आप सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा खरबूजे के जो बीज होते हैं उसमें मिश्री तथा काली मिर्च मिलाकर यदि आप खिलाते हैं तो पेशाब में वृद्धि होती है और मूत्र विकार जो होता है वो ख़त्म होता है। इसके अलावा खरबूजे के आपको 5 से 10 ग्राम बीज चूर्ण में बराबर मात्रा में यदि आप मिश्री मिलाकर खाते हैं तो मूत्र त्याग में होने वाले दर्द व कठिनाइयों में भी बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा जो खरबूजा होता है वो सिफिलिस, जो कि एक तरह का यौन रोग है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आपको 5 ग्राम खरबूजे के बीजों को पानी में मिलाकर उसमें 15 से 20 बूंदे चंदन का तेल मिला लें और इसका सेवन करें तो सिफिलिस जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा त्वचा रोग, सोराइसिस में खरबूजे का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ये एक कष्टदायक रोग होता है, इससे पूरे शरीर में कहीं भी खुजली हो सकती है और ये किसी भी आयु में किसी भी स्त्री या पुरुष को हो सकता है। तो सोराइसिस यदि जिन्हें है वो खरबूजे के फलों को पीस कर उनके गूदे को यदि लगाते हैं तो त्वचा संबंधित बहुत सारी समस्याओं में लाभ मिलता है। खुजली में लाभ मिलता है, जलन में लाभ मिलता है। जो लोग इसके जो गूदे का लेप है
अपने शरीर पे या उस जगहों पे जहाँ पे सोराइसिस की समस्या है उसे लगाते हैं। इसके अलावा खरबूजे के सेवन से शारीरिक कमज़ोरी दूर होती है। इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है जिसके कारण हड्डियों, बालों और नाखूनों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ गर्मियों में इसका सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये लू लगने की समस्या से बचाता है और पानी की कमी को हमारे शरीर में दूर करता है। इसके अलावा यदि खरबूजे के छोटे छोटे टुकड़ों में देसी खंड मिलाकर यदि आप उसका शरबत बनाकर नियमित सेवन करते हैं तो ये शरीर में बढ़े हुए पित्त को भी घटाता है। इसके अलावा देखिए खरबूजे का जो प्रयोग है वो उसके सभी रूपों में होता है। उसके फल के रूप में, उसके बीज के रूप में, हम सबके रूप में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इतने अच्छे फल के कुछ नुकसान भी होते हैं। देखिए खरबूजा को खाने से पहले हमेशा 1 से 1.5 घंटे पहले ठंडे पानी में रखना चाहिए और भोजन करने के कम से कम 2 घंटे बाद इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा यदि खाली पेट या भोजन के पहले यदि आप खाते हैं इसे तो इससे पित्त प्रकोप यानी एसिडिटी की समस्या हो जाती है, तो खाना खाने के 2 घंटे बाद ही खाएं। इसके अलावा खरबूजा बहुत ही ठंडा और सुगंधित होता है, इसलिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जुकाम या खांसी हो रही हो या जिनकी पाचन क्रिया बहुत कमज़ोर हो उन्हें थोड़ा कम ही मात्रा में खरबूजा खाना चाहिए। इसके अलावा खरबूजे के साथ कुछ विशेष चीज़ों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, जैसे खरबूजा के साथ या खरबूजा खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन और दूध का सेवन बहुत ही ज़्यादा हानिप्रद होता है। तुरंत यदि आप इसके खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो हैजे की संभावना हो जाती है। इसके अलावा उचित मात्रा में खाने के बाद आप 1 गिलास शक्कर का शरबत यदि आप पीते हैं तो यदि आपको इसके पाचन में दिक्कत आ रही है तो भी ये पच जाएगा। इसके अलावा देखिए खरबूजे को जब भी आप खाएं और ये अगर आपका पचे ना तो आप इसके पीछे 2 हरी इलायची का प्रयोग ज़रूर करें। इससे ये आपके लिए बहुत जल्दी पाचक हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं करेगा। इसके अलावा कभी कभी खरबूजा मीठा नहीं निकलता है तो लोग उसके ऊपर चीनी डाल देते हैं। चीनी न डाल के आप उसके ऊपर हल्की सी मिश्री का पाउडर या देशी खांड का ही प्रयोग करें तो ही ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।